हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ चिकन तंदूरी की रेसिपी, जिसे हमने माइक्रोवेव में बनाया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी लोग कमेंट होते थे कि ये बहुत टाइम लगाता है, बट ये वाली रेसिपी आप घंटे भर में बना सकते हैं और इतना अच्छा लगेगा कि आप बार बार बना के खाएँगे और बिना तंदूरी मसाला के। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है चिकन। तो चिकन आप हमेशा छोटे साइज़ के लें तो जल्दी बनेंगे। मेरे पिछले वीडियो में बड़े साइज़ के थे, इसके लिए उसमें टाइम लगाता है, नहीं तो उसमें फ्लेवर अच्छे से नहीं जाता। तो यहाँ पे दोनों लेग पीस मिला के 250 ग्राम है। 700-800 ग्राम का चिकन होना चाहिए बनने के बाद, तो उसका जो है बहुत ही सॉफ्ट बनता है और जल्दी बनता है। तो इस तरह से इसमें हम अच्छे से कट लगाएंगे और इसको अच्छे से हमने धो लिया है। तो इसके अंदर आप कट बहुत अच्छे से लगाएं, अंदर तक लगाएं, जिससे कि मसाला अच्छे से अंदर जाए। तो यहाँ पे मैं इसमें अब डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में मैं डाल रही हूँ आधा नींबू। तो यहाँ पे क्योंकि 250 ग्राम ही चिकन है मेरा, तो आधा नींबू काफ़ी होता है, इससे ये सॉफ्ट बनता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 1 नींबू कर दें दुगना है तो। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालें, तो नमक मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाला है। और अच्छे से मसाले को अंदर तक डालते हुए देख रहे हैं, इस तरह से रब करते हुए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद आप इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें फ्रिज में रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम इसका एक रेड मसाला तैयार करते हैं। तो सरसों का तेल मैंने लिया है, हल्का सा गुनगुना है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कलर हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम साइड में रख देते हैं, जिससे कि काश्मीरी लाल मिर्च अपना कलर छोड़ दें। तो इसके बाद मैंने एक प्लेट लिया है, जिसमें मैं 2 चम्मच गाढ़ा दही ले रही हूँ। इसका पानी मैंने एक्स्ट्रा था जो निकाल लिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद मैं 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच से कम मैंने काली मिर्च डाला है। 1/4 छोटा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। चुटकी भर मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें धनिया का पाउडर डाला है। और तीखा अपने हिसाब से डालें, तो आधा छोटा चम्मच के आसपास मैंने मिर्ची डाला जो तीखी वाली है। इसके अंदर हमने जो तेल बनाया था उसका 1 से 1.5 चम्मच इसमें हम डालेंगे। इतना ही हमें यूज़ होगा, बाकी का मैं अलग दूसरी रेसिपी बनाऊंगी उसमें यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाले हैं, भुना हुआ है ये। 1 छोटा चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल जो होता है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है हमारे तंदूरी में। इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने नमक नहीं डाला है, तो नमक जब आप इसमें डालें तो ध्यान से डालें, क्योंकि हमने पहले चिकन में भी डाला हुआ है इसके लिए। तो ये इसमें आधा छोटा चम्मच के आसपास ही मैंने नमक डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और इसको बहुत अच्छे से फेंटेंगे और मिक्स करेंगे। उसके बाद हमारा चिकन को भी 20 मिनट हो गया था, तो चिकन ने अपना पानी भी थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि हमने नमक डाला था। तो उसको अलग से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए रहती है। अब हम इस बैटर को इसमें डाल देंगे, तंदूरी बैटर जो हमने बनाया था उसे, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और इसको हम ढककर फिर से 20 मिनट के लिए रख देंगे फ्रीज में, जिससे कि इसका भी फ्लेवर अच्छे से चला जाए सभी चिकन में। तो 20 मिनट के बाद, क्योंकि हम इसे माइक्रोवेव में बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लो रैक लिया है। साथ में जो माइक्रोवेव के साथ में तवा मिलता है वो मैंने लिया। आप कोई भी तवा का यूज़ कर सकते हो जो माइक्रोवेव सेफ़ हो। वैसे भी हम इसे ग्रिल मोड पे बनाएंगे तो उसमें मेटल चल जाता है। तो इस तरह से हम इसको दोनों को रख देंगे। और थोड़ा सा जो मैंने उसके विंग्स थे उसे भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया उसी मसाले के साथ में, क्योंकि मसाले थोड़े से बचे हुए थे। अब हम इसको ग्रिल मोड पे पकाएंगे। यहाँ पे मेरे पास LG का माइक्रोवेव है, उसमें ग्रिल प्लस कॉम्बी का जो ऑप्शन आता है उसको मैंने दबाया तो ग्रिल लिख के आया। उसके बाद आप टाइमिंग सेट करें, जितना भी टाइम आपको लगेगा। तो मैं यहाँ पे पहले 12 मिनट के लिए इसे सेट की हूँ, फिर स्टार्ट कर दी, फिर से मैंने इसे पलट के 12 मिनट के लिए सेट किया। और उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इस तरह से दोनों साइड से पक गया है। तो इसके बाद मैं इसको हाई रैक पे रख रही हूँ। पहले मैंने नहीं रखा था, नहीं तो मसाले सभी नीचे टपक जाते हैं। तो पहले नहीं रखा, बाद में मैं इसको हाई पे रैक पे रख के इसको फिर से ग्रिल करूँगी उसी मोड पे। और अगर आपको कोई सेटिंग नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ कि किस तरह से इसे पकाना है। तो इस तरह से आप इसके जो मसाले हैं तवे पे उसे भी आप इसके ऊपर लगा दें और ऊपर से घी लगा दें। और उसके बाद फिर से इसे हम ग्रिल करेंगे दोनों साइड से। 5-5 मिनट के लिए कर सकते हैं, छोटी चिकन है तो अच्छे से पक जाती है। अगर 2-4 मिनट ज़्यादा भी लगे तो आप इसको अच्छे से चेक कर लें, कलर आ जाना चाहिए बस।
तो मैंने इसे फिर से 5-5 मिनट के लिए दोनों साइड से पका लिया है और उसके बाद ये परफेक्ट बन के रेडी हो गया था, अच्छे से पक गया था। तो इस तरह से आपको इसको ग्रिल करना है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप एक बार ज़रूर बना के इसे ट्राई करें। आप देख रहे हैं इसका कलर बहुत ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, तो टाइमिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लग सकता है। और ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। इसे सर्व कीजिए किसी भी चटनी के साथ में। ज़्यादा करके इसे मिंट चटनी और दही वाली चटनी के साथ में सर्व किया जाता है। और इसे मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कितनी आसानी से मेरे एक हाथ से टूट रहा है, क्योंकि दूसरे हाथ में मेरा कैमरा है इसके लिए। तो इस तरह से आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।